नमस्कार डुगरनामे च तुंदे सभनें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। जम्मू कश्मीर च 370 निरस्त होने दे कन्नै राज्य दा दर्जा खोए जाने दी 3 वर्षगांठ पर अज्ज पीडीपी दे कन्नै कन्नै बाकी सियासी दलें जम्मियै प्रदर्शन कीता है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दी अगुवाई च श्रीनगर च जित्थै अज्ज पार्टी नेताएं ते कार्यकर्ताएं जोरदार प्रदर्शन कीता, उत्थै गै जम्मू च भी पीडीपी शिड़कें पर उतरी आई। महबूबा मुफ्ती होरें गलाया कि अज्ज दा दिन जम्मू कश्मीर दे इतिहास च एक काला दिन है ते सरकार जम्मू कश्मीर च मजहब दी राजनीति करने च कोई भी कसर नहीं छोड़ा करदी है। आज जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा आईन है, जो हमारा झंडा है, हमसे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया। और उस आईन, उस मुल्क के आईन, उस हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा दी गई, जिस आईन ने हमें वो झंडा और वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मैं अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप उस वक्त खामोश रहे, कई लोगों ने जश्न मनाया, मगर आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है, जिसने इस मुल्क की बुनियादें जमहूरियत और सेकुलरिज्म पे रखी है, उसको खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे। और जो तिरंगा आज लोग शान से लहरा रहे हैं, उस तिरंगे को बदल के ये भगवा झंडा आपके हाथ में देंगे। उसके बाद आप पछताओगे, तब कुछ होने वाला नहीं होगा। मैं कहती हूँ अभी भी होश में आओ ए हिंदुस्तान वालों, नहीं तो तुम्हारी वो जो कहते हैं दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में। क्योंकि ये लोग चाहते हैं इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पे बांट के मजहबी मुल्क बना के यहाँ के तिरंगे झंडे को खत्म करके उसको भगवे झंडे में तब्दील करें। मगर मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, न सिर्फ हम अपना आईन, हमारा स्पेशल स्टेटस आपसे वापस लेके रहेंगे, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसके लिए यहाँ लाखों नौजवानों ने शहादतें दी हैं, यहाँ के लोग कुर्बान हो गए हैं, मुल्क के जवान भी कुर्बान हो गए हैं, हम उस मसले को हल करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया, उसी 5 अगस्त को हम ब्लैक डे मानते हैं कि रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया। और हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला था, उसको छीना गया। और इसी वजह से आज लोग हम सड़ कर पाए। 5 अगस्त 2019 हमारे लिए काला दिन था, है और रहेगा जब तक हमारे हक हुकूक में वापस नहीं मिल जाता। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लाए हैं कि उसने 5 अगस्त 2019 की जम्मू कश्मीर के लिए जेडे फैसले लेते हैं वो सारे गलत साबित हुए न। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू च अज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिथे जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग की है, उत्थे गै उहदे पर महंगाई ते कन्नै कन्नै बेरोजगारी की बढ़ावा देने का भी आरोप लाया। प्रदर्शन च शामिल कांग्रेस नेताएं ते कार्यकर्ताएं राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश की, जिसी चलते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महसूस करते हैं कि 5 अगस्त को जो फैसले किए थे वो सारे उल्टे साबित यहाँ पे हुए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई की मार से लोग परेशान यहाँ पे है। आज 5% में बढ़ोतरी हो गए। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। सोनिया जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के लोग सड़कों पे यहाँ पे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं कि फौरी तौर पे मोदी सरकार इस महंगाई को कम करे और गरीब आदमी को राहत दे दे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद आज 3 साल यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन फौरी तौर पे स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, हमारे लोगों को राहत देने के लिए कदम सरकार उठाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें जम्मू कश्मीर थमां 370 दे निरस्त होने पर ते इस्सै केंद्र शासित प्रदेश च बदले जाने दी 3 वर्षगांठ पर विपक्षी दलें द्वारा लाए गेदे आरोपें गी झूठ दा पुलिंदा करार दित्ता है। उपराज्यपाल होरें गलाया कि इस 3 सालें च जम्मू कश्मीर च बेहद बदलाव दिक्खने गी थ्होया, जिहदे च विपक्षी दल काफी ज्यादा बेखबर है। नौगाम च अज्ज एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान पत्रकारें के सवालों के जवाब देंदे होए उपराज्यपाल होरें गलाया कि इन 3 सालें च सामान्य आदमी के जीवन च एक बड़ा बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर के हर खेतर च बड़ी छलांग लाई जा करदी है ते उत्थे गै ओह दिन हुण जाई चुके दे ने।
ਇਹਦੇ कन्नै दुकानें ते शिक्षण संस्थानें पर कई दिनों तक बंद रहे। युवा वर्ग हुण हत्थें च पत्थरें की जगह स्मार्टफोन ले चुके है, जिहड़ा अपने आप च एक बड़ा बड़ा बदलाव है। परिवर्तन यहाँ पर हो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और मैं कह सकता हूँ कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी यहाँ चर्चा की आपसे, हेल्थ पैरामीटर्स हो, PMGSY हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई है, चाहे वो गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ का युवा स्टोन पेल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि अब स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और इसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। तो शांति है, समृद्धि आ रही है और मैं समझता हूँ कि विकास के रास्ते जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। एक नया जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी के कारण बनने जा रहा है। कश्मीर च अज किश संगठनें द्वारा दी गई बंद की काल का कोई भी असर दिखने की नहीं होया। गल करचो जे करिए श्रीनगर की, तो उत्थे किसी समय च देश विरोधी तत्वें की एक काल पर जिथे बाजार बंद रोंदे हे ते यातायात भी बंद रोने कन्नै शिड़कें च सुनसान नजर आंदा हा, उत्थे अज ऐसा किश भी दिखने की नहीं होया। श्रीनगर के लोकें बंद की काल की अनसुना करिए तमाम बाजार आम दिनें दी चाली अज खुले रहे ते काफ़ी ज़्यादा रौनक भी दिखने की थोई। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने इस बदलाव का श्रेय कश्मीर की जनता की दिता है। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को इसमें हम देते हैं, क्रेडिट देते हैं। पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर, एडमिशन मिलकर जो माहौल बनाया है पिछले 3 साल में, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में कोई सिविलियन नहीं मरा है। इससे पहले बहुत मरता था लॉ ऑर्डर में, और सिक्योरिटी फोर्स के लॉ ऑर्डर में कोई किसी को लॉस नहीं हुआ है। और हम लोग जहाँ देखते हैं कि पहले फ्रीक्वेंटली हड़ताल होता था, दुकान बंद होता, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। जरूरत वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया। जो फ्यूनरल होता था टेरिस्ट मरने के बाद, उसमें हज़ारों में लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। इससे रेगुलेशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेरिस्ट का बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, जिसमें कि कोलेटरल डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गए। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसमें पब्लिक आवाम को, टेररिस्ट को और पाकिस्तान का मंशा को समझना चाहिए। इसी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को एडमिशन को सहयोग देना चाहिए कि शांति बनाए रहे। 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज ते वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों गितै सौगात लिए आए दा, क्योंकि इस दिन केंद्र सरकार ने इन्हें हक दिते है। जम्मू च अज वाल्मीकि समाज ने राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के बैनर हेठ अज स्वतंत्रता दिवस के किश दिन पहले अज दे दिन अपनी आज़ादी के दिवस के तौर पर मनाया है। उन्हें गलाया कि वाल्मीकि ते गोरखा समाज के कन्नै कन्नै वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की सही मायने च आज़ादी 5 अगस्त 2019 की मिली ही, जिहदे तै ओह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका आभार व्यक्त करते हैं। अगर हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जो आज़ादी मिली है, वो 2019 को 5 अगस्त को आज़ादी मिली जम्मू कश्मीर में, जो कि पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इन सारे समाज को जो हमने बताए हैं, वाल्मीकि समाज को खास करके, यहाँ पर इस स्टेट में राइट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि 370 धारा और 35A एक्ट लगा हुआ था। हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हमारी मजबूरी को समझा, हमारी तकलीफ़ों को समझा और 2019 को उन्होंने ये एक्ट तोड़ा, 370 धारा तोड़ी, 35A हटाई और हमें एक डोमिसाइल दिया और यहाँ पर रहने का हमें अधिकार दिया।
करीब 7 घंटे तक बंद रहने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात आंशिक तौर पर बहाल कर दिता गया है। रामबन जिले के अधीन आने वाले किश इलाकों च पस्सियां पौने कन्नै ते भूस्खलन के कारण हाईवे पर यातायात रोकी दिता गया है ते करीब 7 घंटे के परैंत उत्थे फसी दी गड्डियें गी ही मंजिल गित्ते रवाना होने की इजाजत दे दी गई है। उधर जेकर ये गल करचो उधमपुर की, तो उत्थे भी सिर्फ निक्के मोटे जिहड़े वाहन है उन्हें की कश्मीर ते डोडा ते किश्तवाड़ जाने की इजाजत दी जा करती है, जिसलै कि मालवाहक वाहनें की उत्थे गै रोकी दिता गया है। रिक्वेस्ट की जाती है छोटी एलएमवी गाड़ियां श्रीनगर पत्नीटॉप डोडा किश्तवाड़ जाने वाली गाड़ियों को इतला दी जाती है कि वो यहां से गाड़ी निकालें। 260, 460 जुंगा मुर्गा कोई अलाउ नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर पैसेंजर। पैसेंजर साहिबान से रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस च सब इंस्पैक्टर स्थाने पर भर्तियें च होए दे घोटाले मामले च सीबीआई ने अखनूर ते खोड़ इलाके च अज एक कन्नै 6 जगह पर दबिश की है। इस घोटाले च जांच सौंपे जाने के परैंत गै सीबीआई की यह पहली कार्रवाई है जिदे पर छापेमारी के दौरान इस घोटाले च शामिल लोकें च दहशत फैली गई। सीबीआई की 3 टीमें अज जम्मू के पटोली इलाके के अलावा अखनूर च एक जगह छापेमारी करी है, जिदे च अखनूर स्थित एक लाइब्रेरी भी शामिल है, जिसी लेइयै यह गलाया जा करदा है कि इस लाइब्रेरी च पढ़ने वाले 40 थमां करीब जिहड़े अभर्ती है उनका नाम लिखित परीक्षा की जारी मैरिट लिस्ट च हा। इहदे अलावा अखनूर दे गुड़ा ब्राह्मणा च कारंगी ते अंबारा इलाके च टीम दे 2 घरें च जाइयै छापेमारी की है। सब इंस्पैक्टरें की भर्ती परीक्षा च सारे शा ज्यादा अभर्ती जिहड़े हे ओह खोड़ ते अखनूर इलाके थमां पास होए दे हे। उत्थे गै इस मामले च अजे तक जिहड़ी जांच सामने आई है, परीक्षा की लेइयै पेपर लीक हो चुके दा हा ते यह पेपर 15 लाख कोला लेइयै 25 लाख रुपए के करीब बिकिया हा। ते इस पेपर लीक मामले च किश सरकारी कर्मचारी के अलावा निजी लाइब्रेरी के प्रबंधक का हथ साफ तौर पर दिखने की थुआ करता है। इस परीक्षा का परिणाम सामने आने के परैंत गै उन तमाम युवाएं च आक्रोश हा जिन्हें कि मैरिट सूची च आने पर पूरा भरोसा हा। बेरोजगारी के लिए आम आदमी पार्टी कल यानी शनिवार की जम्मू कश्मीर के हर विधानसभा क्षेत्र च आक्रोश रैलियों का आयोजन करने जा करती है। इसकी जानकारी अज आम आदमी पार्टी के जम्मू चुनावी प्रभारी ते पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस होरें दित्ती है। मीडिया की संबोधित करते हुए उन्हें यह गलाया कि साल 2013 च जम्मू च किसी भी युवा की सरकारी नौकरी नहीं मिली ही, जिदे कन्नै युवाएं च भारी रोष भी है। उन्हें यह भी दस्सिया कि जम्मू के युवाएं दे इस दर्द की लेइयै आम आदमी पार्टी कल हर विधानसभा क्षेत्र च आक्रोश रैली कड्ढी है, सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करग। जम्मू की हर विधानसभा में एक पद यात्रा एक आक्रोश में और रोष में रखी जा रही है। कारण जो धोखा हमारे जम्मू के नौजवानों के साथ हुआ 2013 से लेकर अब तक एक भी रिक्रूटमेंट कामयाब नहीं हो सकी, एक भी रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी। उस रिक्रूटमेंट में कोई घपला हो गया, चाहे आप फायर एक्सटेंशन सर्विसेज ले लिए, चाहे आप बी वाला जेके पीएसआई ले लिए, चाहे बॉर्डर बटालियन ले लिए। कहाँ जाएगा हमारा नौजवान? एक तरफ महंगाई अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है और रोजगार किसी के पास है नहीं। मेरे पास बहुत सारी जम्मू की माताएं आती हैं, वो आकर कहती हैं कि हमारे लड़के को कोई लड़की नहीं देता शादी कर। क्यों? बेरोजगार को कोई लड़की नहीं देना चाहता। ये हालात है, ये जम्मू के नौजवान का दर्द है। इस दर्द को, और आज जम्मू का नौजवान सड़कों के ऊपर है। आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर कल हमारे सारे कार्यकर्ता हमारी हर विधानसभा में वो सड़कों पर उतरेंगे और आक्रोश अपना दर्शाएंगे। बकाया मानदेय के लिए सूरनकोट के परनाई हाइड्रो इलैक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अज तक जारी है। अज सूरनकोट के डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी होरें इन कर्मचारियों ने कन्नै मलाटी की ते उनके बकाया मानदेय की जल्द जारी करने का भी आश्वासन दे दिता। प्रदर्शन करा करदे इन कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 महीने थमां उन्हें मानदेय नहीं थोया, जिसके कारण वो भारी आर्थिक संकट कन्नै भी जूझा करदे न। सैलरी की हमारी ये प्रॉब्लम है कि 5 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है और ये 6वां महीना चल रहा है।
तो सैलरी के रिलेटिव बात है, तो अपना जब हम सैलरी मांगने के लिए सर के पास गए पिछली ईद पे, तो सर ने बोला कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर सर ने बोला कि भाई आपकी सैलरी जो 15 तक क्लियर हो जाएगी 5 महीने की। लेकिन 15 भी चली गई, 20 भी चली गई, फर्स्ट भी चली गई। जब हम फर्स्ट के बाद हमने इनको एक अपना दिया था, नोटिस दिया था कि अगर हमें सैलरी नहीं दी जाएगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम काम बंद कर देंगे, हम नहीं काम पे जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे कि जब तक हमारी पिछली जितनी भी सैलरीज हैं, LTA है, अपना 16 महीने की OT है, 2 साल का इंक्रीमेंट है, वो तब तक हमें वागुजार नहीं किया जाएगा। वीरवार की एक बारी परतियै शुरू होई दी बरखा दे दौर कन्नै कठुआ जिले च भारी तबाही हुई है। कठुआ दे गंडेयाल ग्रां च बीती देर चिर राती जित्थै इक पोल्ट्री फार्म दी छत डिगने कन्नै 2 लोकें दी मृत्यु होई गई, उत्थै गै उज्ज दरिया भी उफान पर पुज्जी चुके दा है। उज्ज दरिया च बाड़ आने दे कन्नै बाड़ टुटने कन्नै मड़ीन तहसील दे खंदवाल ग्रां च केई लोकें दी जमीनां ते फसलां पानी च रुड़ी गेइयां न। एह्दे अलावा केई लोकें दे घरें गी भी नुकसान पुज्जी चुके दा है ते इस नुकसान दा जायजा लैने आस्तै अज्ज मड़ीन दे तहसीलदार मौके पर पुज्जे ते लोकें गी राह्त पजाने दा आश्वासन भी दे दित्ता। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जहाँ पर पोल्ट्री फार्म था जशपाल सिंह का, उसका छत जो काफ़ी अपनी तरफ से उन्होंने मजबूत बनाया हुआ था, उसमें गार्डर पड़े हुए थे, उसके ऊपर कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो मिट्टी गिल्ली हो गई और उसका छत जो एकदम से पूरे का पूरा ही छत जो है वो बह गया। इस कारण से वहाँ पर जो उन्होंने रखे हुए थे 2 लोग थे जिनकी डेथ हो गई है, और एक आदमी जो मालिक भी है इस पोल्ट्री फार्म का, वो भी बड़ी सीरियसली इंजर्ड है और पठानकोट हॉस्पिटल में एडमिट है। ये तहसील मड़ीन है और विलेज हमारा छब्बेचक है और उससे सलालपुर, साथ में खंदवाल। अभी हम खंदवाल में खड़े हैं। तो मैंने विजिट किया, आज पर जो विजिट है इसके मुताबिक जो जहाँ पे खंदवाल में 7-8 कनाल जो है वो धान की फसल है वो डैमेज हुई है। बाकी सलालपुर में अभी जो फ्लड आप देख रहे हैं पूरा फ्लड है, जहाँ पे इसको असेस करना भी मुश्किल है। तो यहाँ भी इतने कनाल रकबा वो है जो हमारा डैमेज हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली वहाँ हमारे छब्बेचक में भी तो कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ यहीं पे है। इस धान की फसल आप देख रहे हैं फ्लड हो गया, पूरी फ्लडेड है। ये फसल तो अभी दिख नहीं रही, पीछे जो है वो दिख रही है, वहाँ पे पार्शियली डैमेज है। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।